दुर्गा देवी ने अहाना और अर्जुन का घर के अंदर गृह प्रवेश करवाया और सब कुछ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड बेहद मज़ेदार होने वाले हैं। अब कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में हवेली के प्रांगण में शहनाइयों की गूंज थी, लेकिन अर्जुन के कानों में सिर्फ सन्नाटा पसरा था। यह वह दिन था जब उसे किसी और का हो जाना था, उस नई लड़की का जिससे उसका कोई नाता नहीं था। रस्में शुरू होने ही वाली थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विधि का विधान देखिए, ठीक उसी वक्त अहाना वहां से गुजर रही थी। एक पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया। दोनों आमने सामने थे। अर्जुन, जो दूल्हे की शेरवानी में भी किसी हारे हुए योद्धा की तरह लग रहा था, और अहाना, जिसकी आंखों में एक पूरा महासागर उमड़ रहा था। अर्जुन की निगाहें अनायास ही अहाना के पैरों की ओर फिसल गईं, जहां अभी भी पट्टी बंधी थी, वहीं जहां कल उसकी गाड़ी से उसे चोट लगी थी। उस सफ़ेद पट्टी को देखकर अर्जुन का कलेजा मुंह को आ गया। उसका मन किया कि वह इसी वक्त यह सारा तमाशा छोड़कर अहाना के कदमों में झुक जाए, उसके जख्म को सहलाए, माफ़ी मांगे और कह दे कि उसे इस दुनिया में अहाना के सिवा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वह विवश था। उसके कदमों में अदृश्य बेड़ियां थीं, वचन की, मर्यादा की और परिवार की। दोनों की खामोश निगाहें एक दूसरे से हजारों बातें कर रही थीं। उनमें प्रेम का इकरार था, बिछड़ने का दर्द था और एक बेबसी थी जो किसी भी शोर से ज्यादा ऊंची थी। अहाना का दिल पहले ही कांच की तरह बिखर चुका था, लेकिन उसने अपनी सिसकियों को गले में ही घोंट लिया। वह जानती थी कि अगर वह अब कमजोर पड़ी तो अर्जुन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपनी कांपती हुई भीगी आवाज को बड़ी मुश्किल से संभालते हुए अहाना ने कहा, अर्जुन, अब बहुत देर हो चुकी है। देखिए, मंडप सज चुका है। मेहमान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप अब पीछे हटे तो उस अनजान लड़की और उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक औरत होने के नाते मैं किसी दूसरी औरत का सुहाग उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मेरी कसम है आपको। अर्जुन, आप जाइए और यह शादी कर लीजिए। अहाना के ये शब्द अर्जुन के सीने में खंजर की तरह उतर गए। उसका अंतर्मन चीख उठा, नहीं अहाना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वह चाहता था कि उसका हाथ थाम ले और सारी दुनिया से कह दे कि अहाना ही उसकी दुनिया है, लेकिन अहाना की कसम ने उसे पत्थर का बना दिया। समाज का बोझ और अहाना का त्याग उसे तोड़ चुके थे। वह भारी कदमों से, जैसे पैरों में मन भर का लोहा बंधा हो, मंडप की ओर बढ़ा। हर कदम उसे मंडप की नहीं बल्कि अपनी ही चिता की ओर ले जा रहा था। मंडप में पहुंचकर अर्जुन बैठ गया। उसके ठीक बगल में लाल जोड़े में लंबा घूंघट ओढ़े दुल्हन बैठी थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, शहनाइयां बज रही थीं, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन और बेचैनी तैर रही थी। उधर दूर खड़ी अहाना की हालत बिगड़ने लगी। अर्जुन को अग्नि के समक्ष किसी और के साथ बैठा देख उसकी सांसें उखड़ने लगीं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह गिरने ही वाली थी कि अचानक एक सख्त हाथ ने उसे थाम लिया। वह दुर्गा देवी थीं। उन्होंने अहाना को गिरने से बचाया और अगले ही पल उसे खींचते हुए मंडप के करीब ले आईं। दुर्गा देवी ने अहाना को दुल्हन के ठीक बगल में बैठा दिया और कठोर आवाज में बोली, क्यों? तूने ही तो कहा था ना कि तू यह शादी करवाएगी। तू ही तो महान बन रही थी। अब बैठ यहाँ और अपनी आंखों से देख अपने पति को किसी और का होते हुए। देख कि तेरा त्याग क्या रंग लाया है। अहाना कांपती हुई बैठ गई। हवन कुंड से उठता धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चुभन अर्जुन की मौजूदगी की थी, जो अब पराया होने वाला था। रस्में शुरू हुईं। पंडित जी के मंत्रों का उच्चारण गूंजने लगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो। हर शब्द अर्जुन और अहाना के दिल को एथा वासा उसी मामा साइम